नमस्कार दिल्ली वासियों। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया चालू हो रखी है और इसमें न्यूमरेशन एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इस न्यूमरेशन फॉर्म को भरने में जनता को थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, वो हो रही है। आज हम उसी विषय में बात करना चाहेंगे और फॉर्म को कैसे भरा जाता है, कैसे करना है, उसके बारे में आइए चलते हैं। देखिए, ये है न्यूमरेशन फॉर्म की कॉपी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका नाम, एपिक नंबर, एड्रेस, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें फिलअप ऑलरेडी होकर आएंगी। बार कोड और ये आपकी पुरानी फ़ोटो उधर यहाँ पर पहले तो आपने एक कलर्ड रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है और ये जो कॉलम है हम इसको ए का नाम देंगे और इसको देंगे हम बी का नाम। अब हम पहले बात करेंगे कॉलम ए की। ए कॉलम में वो डिटेल भरी जाएगी जो 2002 की इलेक्टोरल लिस्ट में आपका जिनका नाम था। जैसे मैं खुद 18 का नहीं था तब, तो मेरे फादर का नाम था, तो इसमें मेरे फादर का नाम, उनका एपिक नंबर, अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। दूसरा, रिलेशन, उस 2002 की वोटर लिस्ट में उनमें जो वोटर आईडी कार्ड है उनमें किसका नाम लग रखा है, फादर का लग रखा है, हस्बैंड का लग रखा है, वाइफ का लग रखा है। जैसे मेरे फादर के फादर का नाम लिख रखा है उसमें, तो इधर उनका रिलेटिव नेम, मेरे दादाजी का नाम। रिलेशनशिप, मेरे फादर के साथ उनका क्या रिलेशनशिप था, फादर थे मेरे फादर के फादर थे वो, उधर रिलेशनशिप में फादर। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट, स्टेट दिल्ली। ये एसी नंबर है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, डेट्स मीन्स की शालीमार बाग, ये शालीमार कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, तो इधर आएगा एसी नेम शालीमार बाग। एसी नंबर, कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो नाम होता है उसके भी ना उस टाइम पे भी और आज भी नंबर हुआ करते थे, हमने उस टाइम वाला नंबर बन रहा है। जैसे शालीमार बाग का है 19 नंबर, ठीक है। अब आएंगे पार्ट नंबर पे और सीरियल नंबर पे। इसके लिए आप जो एपिक का साइड ऐप है उसमें भी जाकर सर्च कर सकते हैं और BLO के थ्रू भी सर्च करवा सकते हैं। आप देखिए, जैसे हमारे पास लिस्ट है, ये शालीमार बाग की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी 19 नंबर उस टाइम पे, तो ये आ गया 19 नंबर शालीमार बाग। अब हमने फॉर्म में देखा था पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। जैसे हमने इसमें देखना है पार्ट नंबर क्या होता है, जो हमारा बूथ नंबर होता है, कॉर्नर में लिख रखा होता है, ये जैसे 100 नंबर हो गया। अब ये हो जाएगा इसमें, जैसे किसी का नाम सर्च करना है, हम कहते हैं कि जगदीश लाल जी का, ये 164 बी में ऐसे करके जगदीश लाल जी थे। जो सीरियल नंबर है इनका, यहाँ से जो ये सीरियल नंबर चल रहा है, ये वाला सीरियल नंबर, तो हम 58 नंबर ऐसे कर हम इधर एसी नंबर शालीमार बाग का, पार्ट नंबर हमारा बूथ नंबर और सीरियल नंबर जो 2002 में हमारे वोटर आईडी कार्ड की लिस्ट का सीरियल नंबर था, वो हम फिलअप करेंगे। जो मेरे फादर जिनका 2002 में था, उन्होंने पार्ट ए ही भरना है, उन्होंने 2 नहीं भरना है। और फिर जिसका फॉर्म है उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर अप्लीकेबल अगर आपके पास है, मोबाइल नंबर, फादर नेम, जिनका फॉर्म है उनका फादर नेम, और मदर नेम, स्पाउस अगर उनकी कोई मैरिड है या है, वो डिटेल देना चाहते हैं, वो इधर आप साइन करेंगे। इस सारा फॉर्म ऐसे ही भरेगा और इधर BLO आपको रिसीव कर एक कॉपी अपने पास रख लेंगे और एक कॉपी आपको दे देंगे। ये तो हो गया जिनका जो 2002 की लिस्ट में नाम है उनका। अब हम सेकंड पे आते हैं, जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था, डैट मीन्स कि उनके बच्चे जो 18 के नहीं हुए थे उस टाइम पे, उस टाइम के डिटेल में जो वो क्या करेंगे, जैसे मेरा ही था, मैं तो 2002 में वोटर कार्ड में मेरा नाम था नहीं, मेरे फादर का नाम था, तो मेरे लिए ए पार्ट नहीं है, मेरे लिए पार्ट बी वर्क करेगा, जिसमें आएगा मेरे जिनका है मेरे रिलेटिव का, मतलब डैट मीन्स कि मेरे फादर का। इधर आएगा मेरे फादर का नाम जो मैंने अब उनके फॉर्म में भरा था, इधर सेम एज इट इज़ जो मेरे फादर के कॉलम में इधर भरी गई थी, वो सेम एज इट इज़ के इधर कॉपी होकर इधर आ जाएगी, फादर का ही नाम आएगा इधर। रिलेशनशिप जो मैंने उधर भरा था, डैट मीन्स कि जो मेरे फादर के वोटर आईडी का 2002 के वोटर आईडी कार्ड में लिख रखा है, फादर नेम, डैट मीन्स कि मेरे दादाजी का नाम। फिर रिलेशनशिप जो जिनका नाम रिलेटिव का नाम लिखा है उनका
इनसे क्या रिलेशन लिख रखा है उसमें, डेट में फादर, इधर नॉर्थ वेस्ट, स्टेट दिल्ली, कॉन्स्टिट्यूंसी नेम शालीमार बाग, एसी नेम जो मैंने आपको बताया था इसमें 19, हमारा शालीमार बाग का 19 है, हर एरिया का कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग होता है। और फिर आ जाएगा पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, सेम एज इट इज़, पार्ट नंबर जो बूथ नंबर होता है और सीरियल नंबर जो इनके इधर सीरियल नंबर होता है, सेम एज इट इज़ आपने ऐसे ही भरना है। और इधर जो डिटेल आएगी सेम जिसका फॉर्म है उसकी डिटेल आएगी, उससे रिलेटेड उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम। ये सिंपल फॉर्म है, आप इसमें कोई गलती मत करिए और कोशिश करें कि आप या तो इसकी एक फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिए पहले, उसको रफ में भरिए, देन आप भरें। अदरवाइज़ आप इसको पेंसिल से भरिए, पेंसिल से भरकर जब आप BLO से आप चेक करवा लें, देन आप इसको फिल करिए। क्योंकि अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी तो आपके इलेक्शन कमीशन में जो आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी इन्यूमरेशन की, वो गलत जाएगी। जब हम पीछे से कैच नहीं कर पाएंगे वो, देन आपको वेरीफाइड करने के लिए फिर बार बार आना पड़ेगा, सम डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप ये ज़रूर याद रखिएगा, आपने जिनका 2002 के SIR में नाम था, क्या उस टाइम पे नाम सही था गलत था? जो उस वोटर लिस्ट में नाम है जैसा लिखा है, स्पेलिंग जैसी है उनकी, सेम एज इट इज़ वैसी ही लिखना ही है आपने। हाँ, आप इधर जो नीचे है, नीचे एज इट इज़ करेक्ट लिख सकते हैं जो आज की एट प्रेजेंट डेट में आपकी चल रही है। बट आपने इस वाले कॉलम में सेम वही लिस्ट है, तभी आपके डिटेल्स मैपिंग हो पाएगी कि पीछे का जो बैकलॉग आपका कहाँ से कहाँ तक का इंडियन का है। तो धन्यवाद, आप इस प्रक्रिया को समझिए, ये पहली बार नहीं हो रहा, हर 20 साल में भारत सरकार इलेक्शन कमीशन ये प्रक्रिया को रिपीट करती रहती है। ये आज नया नहीं है, ये सभी ने देना है, जिनके बने हुए हैं उन्होंने भी और जिनके नहीं बने हुए हैं उन्होंने भी। और इन केस किसी का नहीं नाम आ रखा या कुछ उनके फॉर्म नहीं जनरेट हो रखे हैं, वो अगस्त में फिर दोबारा इनका कैंप लगेगा या दोबारा न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी इलेक्शन कमीशन की साइड से, फिर उनसे भी भरवाया जाएगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, जय भारत।